नमस्कार बच्चों, आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है सांख्यिकीय तकनीक यानी कि सांख्यिकीय स्टैटिस्टिकल विधियाँ। सांख्यिकीय विधियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स। जिनको हम बोलते हैं सांख्यिकीय विधियां। बच्चों, आपको मैं बताना चाहूँगी कि सांख्यिकीय विधि क्या होती है और इस प्रोसेस में हमें किन शब्दों का, किन प्रोसेसेस, किन विधियों को द्वारा इस प्रोसेस को हम करते हैं। बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, एक नज़र से देखते हैं। मान लो आप कोई क्षेत्र पे गए, कोई फील्ड पे गए और वहाँ आपको एक नज़र देखने को मिला और आपसे फिर बाद में रिकलेक्ट करने को बोला गया, आपको वापस पूछा गया कि आप जहाँ पर आप जिस क्षेत्र में गए थे वहाँ आपने क्या देखा। तो आप कहोगे कि यही कोई हरियाली थी, 4-5 पेड़ थे, 2-4 एक बच्चे खेल रहे थे ग्राउंड पे, एक मंदिर था, ये था, ऐसे करके आप अपने उसको रिकलेक्ट कर रहे हो। तो ये एक्चुअली जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करेंगे तो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी, इनके ऊपर हम जोर दे करके और उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। जनरली क्या होता है कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स में एक तो होता है संकलन, जिसको हम बोलते हैं कलेक्शन। ठीक है, संकलन। ये जो मैं आपको समझा रही हूँ, ये आप कभी भी कोई रिसर्च करेंगे या आगे चल के आप कोई शोध वगैरह के ऊपर कार्य, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर शोध करते हैं तो उसके लिए भी एक ये बेसिक नॉलेज है कि क्या होता है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकीय आंकड़ों को इम्पोर्टेंस क्यों मिली गई है, क्यों इतना महत्वपूर्ण होते हैं सांख्यिकीय आंकड़े। ठीक है, तो पहला हमने क्या माना था, संकलन यानी कि कलेक्शन। संकलन ये होता है हमारा कलेक्शन। तो हम कोई भी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो पहले हम उसका संग्रह करेंगे, इकट्ठा करेंगे। कि अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप किसी फील्ड पे गए तो उसके लिए आपने दिमाग पे जोर डाला कि कौन सा क्षेत्र है और उस एरिया के जो भी चीज़ें थी उनके बारे में आपने सोचा। तो ये हुआ हमारा संकलन यानी कि कलेक्शन। फिर होता है हमारा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अलग अलग जो डेटा होता है, अलग अलग जो कमोडिटी होती है, जो भी, उनको हम अलग अलग करते जाते हैं तो उनको हम वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा वर्गीकरण। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। हम उसको कैसे प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड। आपने जो कुछ भी स्टडी की या जो कुछ भी शोध किया उसको आप कैसे बताना चाह रहे हैं, कैसे प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर होता है विश्लेषण। विश्लेषण विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। कोई भी शोध, आपको मान लो आपके फादर ने कहा कि आप किसी क्षेत्र को देख के आओ, वहाँ आपको प्लॉट खरीदना है, आप मकान खरीदने का या प्लॉट खरीदने का सोच रहे हैं, तो आप उस एरिया का पूरा विश्लेषण करेंगे, उस एरिया को समझेंगे, एनालिसिस करेंगे कि कैसा वो क्षेत्र है, किस तरह के लोग रहते हैं, क्या उसका बैकग्राउंड है, उस फलाना है, वो है, उसके बाद ही आप अपना कोई एक्शन लेंगे। तो हमेशा एनालिसिस भी होता है। फिर होता है तुलना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तुलना यानी कि कंपैरिजन। कंपैरिजन, ठीक है ना, कंपैरिजन। फिर क्योंकि किसी आज
का ज़माना, आज का वक्त तो है ही एक कंपटीशन का समय। अगर हम किसी से कंपटीशन करेंगे, compete करेंगे या किसी से एक वो स्पर्धा करेंगे, तो वो रहेगा कि कंपैरिजन वाली बात आ जाएगी कि उसने तो मेहनत ज़्यादा की, आपने मेहनत नहीं की, इसने मेहनत की। तो ये एक तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा कि किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। तो ये हमारी क्या होती है? तुलनात्मक अध्ययन। फिर होता है हमारा निर्वचन या व्याख्या करना। ठीक है, 6th पॉइंट होता है निर्वचन या व्याख्या, है ना। निर्वचन या व्याख्यान करना, जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में कि इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं आप उसको, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन। आगे समझे, ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो किसी भी रिसर्च वर्क या सांख्यिकीय विधियों से पहले हमें समझनी अति आवश्यक होती है। अब इनको अगर हमने समझ लेते हैं, ये जो हमारी वो है, इनको हमने अगर समझ लिया तो हम किसी भी क्षेत्र का कैसा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यानी कि गुणात्मक और मात्रात्मक अध्ययन कर सकेंगे। एक अच्छा सा अध्ययन कर सकेंगे। आपने देखा होगा गुणात्मक और मात्रात्मक अध्ययन होने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। हम जनरल भाषा में प्रयोग करते हैं कि अप्रॉक्सीमेट या कम, ज़्यादा, बहुत कम, अधिक, ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। जबकि जब हम किसी एप्रोप्रिएट संख्या चाहते हैं, जब कोई डेटा की बात करते हैं, तो हमें उस क्षेत्र के बारे में एक गहन अध्ययन की ज़रूरत होती है। और उस गहन अध्ययन के लिए हमें उसके गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों की वैल्यू चाहिए होती है। वो जो कुछ भी हम अध्ययन करेंगे, जो कुछ भी, तो उसके अंदर हमारी उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होनी चाहिए। और हम भूगोलवेत्ता हैं, हम जब जब किसी भी क्षेत्र के उत्पादन की या उसके वितरण की या उसके क्षेत्र में क्या ज़्यादा हो सकता है, क्या कम हो सकता है, कोई गहन अध्ययन करते हैं, तो हमारे लिए ये सांख्यिकी विधियों का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। आपने कई मानचित्रों में देखा होगा और उनकी ऑथेंटिसिटी भी यही होती है कि उनके ग्राफ को देख करके हम पता कर सकते हैं कि फलाना क्षेत्र गेहूँ का इतना उत्पादन करता है और फलाना क्षेत्र कम करता है, अधिक करता है। तो हम उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बातों को समझ करके हम उस क्षेत्र का अध्ययन करते हैं और उसके लिए हमको इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब आते हैं बेटा, अब अपन आते हैं हमारी कलेक्शन ऑफ डेटा पे। जो आंकड़ों का हम संग्रह कैसे करेंगे, ये मैं मिटाती हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि जो भी आंकड़े होते हैं उनका हम संग्रहण किन बेसिस पे करते हैं। बच्चों, आज जो ये मेरी क्लास है वो आपको रिसर्च वर्क का जो बेसिक है उसके बारे में भी आपको समझा रही है कि जब भी आप आगे चल के कोई शोध करेंगे, कुछ करेंगे, तो अपने पीएचडी करेंगे, एमफिल करेंगे, तो आपको अपना रिसर्च का कार्य करने से पहले आपको सांख्यिकीय विधियों की जानकारी होगी और बेसिक्स पता होंगे, तो आप आगे समझ सकेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। कलेक्शन ऑफ डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है, यानी कि आंकड़ों का संग्रह, कोई भी बात हम करते हैं तो हमें तथ्यों पर बात करनी पड़ती है, फैक्ट्स पे बात करनी पड़ती है। तो फैक्ट्स तभी हम प्रूव कर सकेंगे, गुणात्मकता से और मात्रात्मकता से तभी हम प्रूव कर सकेंगे जब हम उनके आंकड़ों को समझ सकेंगे। तो आंकड़ों को समझने के लिए पहले हमको कलेक्शन ऑफ डेटा करना होता है और इसकी बेसिकली 2 विधियां होती है। कौन कौन सी बच्चों? प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी और गौण या द्वितीयक जो आंकड़े होते हैं
गौण या द्वितीयक, तृतीयक यानी कि सेकेंडरी मेथड्स जो है उनसे हम डेटा कैसे चेक करते हैं, प्राइमरी डेटा। बच्चों कभी कभी क्या होता है कि अगर हम इजी मेथड चाहते हैं तो हम सामने कोई जानकारी हमें अगर मिलती है तो हम उसको डायरेक्टली बात कर लेते हैं और सीधे उसको बात करके और हमारा एक डेटा बना लेते हैं। मान लो हम किसी क्षेत्र में गए तो हमने वहीं पता कर लिया कि अरे यहाँ तो 10-20 लोग हैं, 20-25 लोग हैं इधर, या इस क्षेत्र में अधिक भीड़ है, ये है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक मौलिक रूप से हमारा तुरंत जो हम उसी समय करते हैं, जो फर्स्ट बेसिस पे करते हैं, तो वो होता है हमारा प्राइमरी डेटा, ठीक है, प्राथमिक डेटा। अब और जो दूसरा होता है जिनमें हम कभी कभी क्या होता है किसी और सोर्स से पता करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं गौण या द्वितीयक डाटा कलेक्शन, ठीक है, आंकड़े। इसमें क्या होता है बच्चों कि कभी हम कोई इंटरव्यू के द्वारा या अनपब्लिश्ड जो हमारे रिसर्च सोर्स हैं, जैसे किताबें हैं, न्यूज़पेपर है, इनके द्वारा जब हमें कोई डेटा मिलता है या आंकड़े मिलते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स। ये अनपब्लिश्ड होते हैं, ये पब्लिश्ड मतलब डायरेक्टली हमको मिल जाते हैं, और ये वाले जो होते हैं ये होते हैं कौन से, अनपब्लिश्ड, है ना, अनपब्लिश्ड। आगे समझे, ये पब्लिश्ड होते हैं। तो ये प्राथमिक मेन और ये सेकेंडरी। अब आता है प्राथमिक में कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि भाई प्राथमिक डाटा कलेक्ट करने का सोर्स क्या है, कौन कौन से सोर्स हैं। तो एक तो होता है हमारा व्यक्तिगत प्रेक्षण यानी कि इंटरव्यू, है ना, व्यक्तिगत प्रेक्षण मतलब इंटरव्यू, स्ट्रेट फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हैं, तो वो हुआ हमारा पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन होता है, या फेस टू फेस हम किसी से देखते हैं तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन और फेस टू फेस समझने के लिए हमें व्यक्तिगत प्रेक्षण हो जाता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा साक्षात्कार, जो मैंने बताया आपको, साक्षात्कार इंटरव्यू मेथड, ठीक है, ये दूसरा हुआ जिसमें हम अगले के सामने फेस टू फेस बात कर रहे हैं और उससे हम इंटरव्यू से पता कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और हमारे आंकड़े हमें मिलते जा रहे हैं उसके द्वारा। तीसरा होता है प्रश्नावली, थर्ड नंबर पे प्रश्नावली, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चनर, जिसमें हम कुछ प्रश्नों को देते हैं और अगला उनका जवाब लिख करके हमें देता है, तो क्वेश्चनर मेथड से होता है, ठीक है। और लास्ट में होता है अनुसूची यानी कि शेड्यूल, एक लिस्टेड होता है अनुसूची यानी कि शेड्यूल, एक सिस्टमेटाइज्ड अनुसूची बनी हुई होती है कि पहले हमें इसकी जानकारी मिल रही है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो इस तरह से हमारा ये बेसिक होता है प्राइमरी डेटा कलेक्शन सोर्स होता है। इसमें व्यक्तिगत, साक्षात्कार, प्रश्नावली और अनुसूची आते हैं। आगे समझें, प्राइमरी डेटा कलेक्शन का सोर्स ये होता है। अब आते हैं अपन सेकेंडरी डेटा पे। सेकेंडरी डेटा में हम दो चीज़ें लेते हैं, एक तो पब्लिश्ड, है ना, जिनका पब्लिश सोर्सेज होते हैं, जैसे जो प्रकाशित होते हैं, और एक होते हैं अप्रकाशित, पब्लिश्ड एंड अप्रकाशित। ये तो होता है प्रकाशित और अप्रकाशित, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेस। पब्लिश्ड सोर्सेज में बच्चों कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जिनका प्रकाशन हो चुका है, जैसे स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं, कई दफ़े कई किताबें होती हैं, है ना, जिनमें डेटा ऑलरेडी होता है और हम उनसे पता कर लेते हैं। गैजेटियर है, डेटा है, न्यूज़पेपर है, किताबें हैं, तो ये सब जो चीज़ें होती है वो किस में आती है, पब्लिश्ड, क्योंकि वो सार्वजनिक हो चुकी है, पब्लिश्ड हो चुकी है। और अनपब्लिश्ड में ज़्यादातर
बहुत पुराने कई ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो कभी संग्रहालय में पड़े हुए होते हैं, जिनके बारे में हमें अभी पता नहीं होता है, लेकिन उनको हम उस संग्रहालय से निकाल करके काम में लेते हैं और काम में लेकर के स्टैटिस्टिकल सोर्सेज के द्वारा हम उनको पब्लिश कराने की कोशिश करते हैं। हमारे रिसर्च वर्क के थ्रू या हमारे कार्य के थ्रू, जो भी हमारा शोध वगैरह करते हैं हम उसके थ्रू। तो जैसे अनपब्लिश्ड रिसर्च, सरकारी, अर्ध सरकारी, ये सोर्सेज होते हैं जिनमें आप लाइब्रेरीज़ है, गैजेटियर्स हैं, डेटा है, शोध प्रबंध है ना, और इन सब सरकारी ऑफिसेज हैं। आपने देखा PWD से ले लिया या RSCB से कोई ले लिया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कोई डेटा ले लिया, तो ये सब जो होते हैं ये हमारे अनपब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं। समझ आ गया बच्चों? तो ये थी आज हमारी एक जनरल क्लास स्टैटिस्टिक्स मेथड्स के बारे में, जिनको हमने सांख्यिकी विधियों के बारे में लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हमारी एक और जनरल क्लास होगी, जिसमें आप सीरीज़ वगैरह के बारे में समझेंगे कि क्या होता है वो सीरीज़, कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यू और डिस्क्रीट, ये सीरीज़ कौन सी होती है, जो मैं आपको समझाऊंगी इसके बाद वाली क्लास में। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो और ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।